हरियाणा राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई नए आयाम तय किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लक्ष्य है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर अब तक 6,711 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में निजी कमरों की व्यवस्था की गई है, डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि आपात स्थितियों में सुरक्षित और त्वरित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ये बात सुनते थे कि ये बजट तो सरकार का बजट है, कई बार ये भी कहते थे कहे तो चुनावी बजट है, भी चुनाव का बजट आया है। परंतु मैं आप सब युवाओं के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार का बजट नहीं है, ये चुनाव का बजट भी नहीं है। ये बजट ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का बजट है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पहली बार शोध के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। मोदी सरकार की जनकल्याणकारी पहलों से देश प्रदेश की तस्वीर बदली है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। हर घर नल से जल योजना ने ग्रामीण महिलाओं की कठिनाइयां कम की है। हमारा गाँव जगमग गाँव पहल से हरियाणा में अधिकांश गाँवों में 24 घंटे बिजली पहुंची है और उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिले। इन पहलों ने बुनियादी समस्याओं का समाधान कर लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है। पिछले बजट में हमने कहा था, मुझे खुशी है आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। अब हमने दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय संस्कृत मॉडल के रूप में वो स्थापित होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं साथियों, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को वो बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार हम 22 मॉडल जो संस्कृत महाविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 तक उनको पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान की स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसकी पैदावार बढ़े और आय में वृद्धि हो, लेकिन अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग करने या बार बार एक ही फसल पर निर्भर रहने से सीधा नुकसान मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण की ओर ले जाने, विशेषकर हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनाई है। एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणाएं इसी दिशा में की गई हैं ताकि किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं, रसायनों का कम उपयोग करें और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भी मिले। साथ ही निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। गन्नौर में बन रही अत्याधुनिक हॉर्टिकल्चर मंडी इसका बड़ा उदाहरण है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार, बेहतर दाम और ज्यादा आय मिलेगी। आज समय की जरूरत पारंपरिक फसलों की बजाय नई फसलों, नई तकनीकों और मूल्य वर्धन की दिशा में बढ़ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक स्पष्ट और दूरदर्शी विजन है विकसित भारत का। उन्होंने 2014 के बाद संकल्प लिया और विजन रखा कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेगा और भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। इसके बाद आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।